दलों की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन इस बीच राजनीति जिस मुद्दे पर होनी चाहिए उसको लेकर खींचतान अब मचनी तय है। जी हां, फोर्थ ग्रेड कर्मी जो विभिन्न नगर निगम में पूरे सूबे में सफाई कर्मचारी के तौर पर दैनिक मजदूरों को रखा गया था, उन दैनिक मजदूरों को हटा दिया गया है, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। हर जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। समस्तीपुर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर ताज़ा जानकारी भी देंगे। समस्तीपुर में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। दैनिक सफाई कर्मी नौकरी स्थायी करने के साथ साथ हटाए गए कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। पर हम लोग को सरकार की जो पहल की गई है कि दैनिक मजदूर को समाप्त किया जाए और ठेका प्रथा पर काम लिया जाए, तो हम लोग यहाँ कर्मचारी हम लोग जो है तो यही 1 तारीख से 1-2 से सभी मजदूरों को बैठा दिया गया था और कार्य से मुक्त कर दिया, जबकि यहाँ 320 दैनिक मजदूर काम कर रहे हैं। सुपर से लेकर जमदार तक का ऑफिस में भी कार्य कर रहे हैं और उन लोग को बैठा दिया गया और कोई भी काम लेने से वंचित कर दिया गया। इसके विरोध में हम सारे कर्मचारी यहाँ नगर परिषद के कार्यालय के प्रांगण में धरना आदम आदर प्रदर्शन करते हुए हम अपनी अस्थायी के रूप से काम करने का मांग कर रहे हैं। जब तक हम लोग को नगर परिषद कार्यालय के द्वारा अस्थायी रूप से कार्य नहीं लेगा तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर दिया है, जिससे दूसरे कर्मचारी भी कार्यालय के अंदर दाखिल नहीं हो सके। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सरकार निजी एजेंसी से काम करने की नीति बना रही है, जो उचित नहीं है। बहरहाल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में गंदगी ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है। ओंकार आवामी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट। बिहार के हर नगर परिषद और निगम में यही स्थिति है। समस्तीपुर की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। मनोज नारायण सिंह जी के पास एक बार फिर चलते हैं। मनोज जी, अन्य जिलों की तो ये हाल हो गए हैं, राजधानी की क्या स्थिति होगी? देखिए दीपक जी, पूरे बिहार सहित राजधानी की स्थिति अभी खस्ता हाल है। सफाई कर्मी जब काम नहीं करेंगे तो वैसे स्थिति में गंदगी का अंबार लगा रहेगा। गंदगी का अंबार लगता जा रहा है, चूंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इसमें टेक्निकल बात यह है दीपक जी कि ये जो भी सफाई कर्मी की बहाली हुई है ये सब आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू हुई है। नगर विकास विभाग जो विभाग है वो 2018 के जून में आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मी को रखने का आदेश जारी किया था, जिसके आलोक में सफाई कर्मियों की बहाली हुई। यहाँ पर आउटसोर्सिंग के जरिए जो भी सफाई कर्मी है उनको जब एजेंसी हटेगा, जब एजेंसी बदलेगा तो वैसी स्थिति में एजेंसी अपने मुताबिक सफाई कर्मचारी को रखता है कि कितना पेमेंट करना है, क्या करना है। लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार में सफाई कर्मचारी स्ट्राइक कर दिए हैं, इसको लेकर के कल जो विभाग के मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, सेक्रेटरी हैं आनंद किशोर जी, उनके साथ में और भी जो विभागीय अधिकारी हैं, इन लोगों की एक मीटिंग हुई और इन लोगों ने एक आदेश निर्गत किया है। पूरे बिहार भर के जितने नगर निगम है, नगर परिषद है, सभी को चिट्ठी निकाली गई है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी अगर बदल भी जाता है, वैसी स्थिति में जो भी सफाई कर्मी काम कर रहे हैं उन्हीं को रखना है। और ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो काम अभी कर रही है इसको अभी मार्च 2020 तक अभी बहाल रखना है, ये आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन सफाई कर्मी अब अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि हम लोगों की नौकरी परमानेंट की जाए। जी दीपक, बिल्कुल, 1 महीने का वक्त है मार्च 2020 तक का, मतलब अगले महीने तक उनकी नौकरी चली जाएगी। एजेंसी अगर बदलती है तो इसमें दैनिक मजदूरों का बड़ा नुकसान होता है। ये फैसला तो सही लग रहा है कि एजेंसी भले ही बदल दी जाए, उस क्षेत्र में जो पहले से सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे, काम आपको उन्हीं से कराना है। तो इस आदेश को पालन कैसे कराया जाएगा, ये एक बड़ी समस्या होती है। अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग नीतियां होती है और अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्य प्रभाव भी होता है। तो ऐसे में दैनिक कर्मचारियों को कौन समझाए, कैसे समझाया जाए उन्हें और कैसे काम पर वापस लाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती दिख रही है। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से लेटर निर्गत किया गया है उसके बाद भी सफाई कर्मचारी अभी काम पर नहीं लौट रहे हैं,
तो जो विभाग है वो अभी कार्रवाई करने जा रही है, जो भी उसके नेता हैं उनसे बातचीत करने की प्रयास हो रही है। और ये लोग चाह रहे हैं कि जो भी नेता हैं सफाई कर्मचारियों की जो लीडर हैं उनके साथ बातचीत किया जाए, और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये लेटर निर्गत कर दिया गया है, आउटसोर्सिंग एजेंसी चाहे जो भी हो, लेकिन काम करना आप ही लोगों को है। और साथ में ये भी नियम बनाया गया है कि जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी काम करेगी वो जो भी सफाई जो कर्मचारी हैं उनका जीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब जो है उनका करवाएगा, और उनकी जो नौकरी है वो सुनिश्चित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो नौकरी उनकी सुनिश्चित रहेगी, नौकरी पर खतरा नहीं है। इस जानकारी संबंधित पत्र निर्गत होने के बावजूद सफाई कर्मी संतुष्ट नहीं हैं, नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं सफाई कर्मी।